कभी ऐसा हुआ है कि कोई डरावनी कहानी सुनी और घंटों बाद भी जब घर की बत्तियां बंद होती हैं तो वो डर दिल में कहीं बैठा रहता है? आखिर ऐसा क्या होता है इन कहानियों में जो इन्हें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जिंदा रखता है? तो आज हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इसके लिए हम खूनी मंडे की 5 बहुत ही पॉपुलर कहानियों को कह सकते हैं कि डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर असली डर बनता कैसे है और कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ क्यों रह जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन कहानियों की बनावट को समझना। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कहानियाँ शुरू कैसे होती हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें न सिर्फ किरदार बल्कि सुनने वाला भी एक अनदेखे जाल में फंसता चला जाता है। अब जरा इस पैटर्न को देखिए। हर कहानी की शुरुआत कितनी नॉर्मल है, कितनी जानी पहचानी सी। एक फैमिली ट्रिप, दोस्तों के साथ आउटिंग या घर पर कोई त्योहार। ये सब हमें एक कंफर्ट जोन में ले आता है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है। ये एक लाइन, ये उस शुरुआती फीलिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। माहौल एकदम खुशनुमा है, बिल्कुल नॉर्मल। किरदारों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही देर में उनकी ये खुशी एक भयानक सपने में बदलने वाली है। ये तूफान से पहले वाली शांति है। अब यहाँ पर जाल का मतलब कोई पुराना भूता घर नहीं है। नहीं, ये एक सिचुएशन है, एक ऐसी हालत जो लॉजिक के सारे नियम तोड़ देती है। मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही समझ नहीं आता। सोचिए, जैसे किसी टाइम लूप में फंस जाना। और ये जो जाल है ना, ये स्लाइड उसे बिल्कुल सामने लाकर रख देती है। बस सोचकर देखिए, एक परिवार है, घर लौट रहा है, लेकिन मंजिल पास आने के बजाय उतनी ही दूर है। हर 15-20 मिनट बाद वही साइन बोर्ड, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। ये जो एहसास है ना कि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, बस एक ही लूप में घूम रहे हैं, ये उम्मीद को पूरी तरह से कुचल देता है। और वहीं से एक बहुत गहरा, अजीब सा डर पैदा होता है। यहाँ एक और मिसाल देखिए। इस कहानी में तो मौत भी छुटकारा नहीं है। किरदार बार बार मरते हैं और हर बार ठीक शाम के 6:45 पर उसी जगह, उसी सिचुएशन में वापस जिंदा हो जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जहां से भागना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो वक्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डर आखिर इतना गहरा होता कैसे है। इन कहानियों में हॉरर अक्सर एक नतीजे के तौर पर आता है। ये तब होता है जब किरदार जाने अनजाने में कुछ ऐसे नियम तोड़ देते हैं जिन्हें तोड़ना नहीं चाहिए था। मानो जैसे उन्होंने कोई अदृश्य लाइन क्रॉस कर दी हो। तो होता यह है कि इन कहानियों में डर एक तरह की सजा बनकर आता है। और ये सजा तब मिलती है जब किरदार इन 3 में से कोई एक गलती कर बैठते हैं। या तो वो किसी वार्निंग को मजाक में ले लेते हैं, या मरे हुए लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, या फिर उनका घमंड ही उन्हें ले डूबता है। ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देती है ना? कोहरा में उन्होंने ड्राइवर की बात नहीं मानी, नैनीताल ट्रिप में उन्होंने कब्रिस्तान का मजाक उड़ाया, और क्रैम्पस कहानी में सैम का ईगो ही उसकी मुसीबत बन गया। सीधी सी बात है, हर गलती की एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। नैनीताल वाली कहानी का ये हिस्सा ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे उन्होंने खुद डर को दावत दी। उनके लिए वो बस मस्ती मजाक था, लेकिन उस अनदेखी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये कहानियां करती क्या हैं? ये डर को किसी बाहरी भूत प्रेत से हटाकर सीधा किरदारों के दिमाग के अंदर प्लांट कर देती हैं। मतलब असली जंग किसी मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि उनके अपने ही मन से शुरू हो जाती है। कोहरा की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। असलियत क्या है? रिया बेहोश है और उसके दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? वो एक खाली गाड़ी में अकेली है और एक 12 फुट लंबी परछाई उसका पीछा कर रही है। यहाँ डर का सोर्स कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है। ये सिर्फ डरावने सीन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अटैक हैं। डर को हर किरदार के लिए पर्सनल बना दिया जाता है, उनकी कमजोरियों पर हमला किया जाता है, उन्हें अपने ही दिमाग पर, अपनी ही आंखों देखी चीजों पर शक होने लगता है। और सोचिए, जब इंसान को अपनी ही हकीकत पर भरोसा ना रहे, उससे ज्यादा डरावना भला और क्या हो सकता है? तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि कहानी खत्म होने के बाद भी ये डर आखिर जाता क्यों नहीं? चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन कहानियों का एंड
और फिर सब ठीक हो गया वाला नहीं होता। नहीं, किरदार शायद जिंदा बच जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। रिया को हर जगह वो परछाई दिखती है, यावीन का मेंटल बैलेंस हमेशा के लिए खराब हो जाता है, और सैम दोबारा कभी चैन से सो नहीं पाता। वो डर उनके अंदर ही रह जाता है। और मेरे ख्याल से यही इन कहानियों का असली निचोड़ है। ये इतनी असरदार इसलिए हैं क्योंकि ये हमें बताती हैं कि असली हॉरर वो मॉन्स्टर नहीं है जो थोड़ी देर के लिए आता है और चले जाता है। असली हॉरर तो वो ट्रॉमा है, वो सदमा है जो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, इन कहानियों का असली मॉन्स्टर है कौन? कोई बाहर की आत्मा या फिर हमारा अपना दिमाग जो डर को बनाता भी है, उसे महसूस भी करता है और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर जिंदा भी रखता है? जरा सोचेगा इसके बारे में।